Good morning, students. Before starting the poem, I wish you a happy Sinjara and Haryali Tees. Although we study English, but we mustn't forget our traditions, our festivals. So हरियाली तीज और सिंजारा जो हमारे मौसमी त्यौहार हैं, enjoy them. आप देख रहे हो लॉकडाउन के कारण हो सकता है बाहर नहीं जा सकते, झूले नहीं झूल सकते, लेकिन अगर मौसम अच्छा है तो आप जाइए अपनी छत पर, अपने टेरेस पर, बालकनी में और इन्जॉय द वेदर, मौसम का मज़ा लीजिए। अब चलिए अपन पोएम पे आते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 7 एजेस ऑफ मैन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। William Shakespeare was an English poet, playwright, actor, and dramatist. In this poem, The 7 Ages of Man, आदमी की 7 पड़ाव, 7 एजेस, उम्र के जो पड़ाव है, उनको उसने किस तरह से विलियम शेक्सपियर ने हमें बताया है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरी दुनिया क्या है, एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। स्टेज पे आप स्कूल हो, कॉलेज हो, अदर एक्टिविटीज़ जो लोग करते हैं, थिएटर होता है, तो स्टेज पर वो क्या करते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं, वेदर डांसिंग, सिंगिंग और ड्रामा। तो दुनिया क्या है, एक स्टेज है, और जितने भी मैन एंड वीमेन, मियरली मीन्स ओनली प्लेयर्स, उस पे पार्ट करने वाले प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस। आपको डायरेक्शंस दिया जाता है बिफोर गोइंग टू स्टेज दैट यू विल एंटर फ्रॉम दिस साइड एंड यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट साइड। सो सेम इन द वर्ल्ड स्टेज, दुनिया के स्टेज पर एंट्रेंस भी है, एग्जिट भी है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक बंदा जो इस दुनिया के स्टेज पर आता है वो कई रोल अदा करता है। अब आपको इन एग्जाम यू मे बी आस्क्ड व्हाट इज द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द वर्ल्ड स्टेज। एंट्रेंस इज द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, इन्फेंट, और एग्जिट डेथ टाइम, आफ्टर ओल्ड एज व्हेन समवन डाइड, दैट इज एग्जिट। So entrance is the birth of a man or woman as an infant, and death time is exit. So clear? अब आपको ये दिखाया जाएगा कि 7 एजेस में से कौन कौन सी एज कैसे हम पार करते हैं, और वो पार्ट हम कैसे अदा करते हैं, किस रूप में करते हैं, क्या हमारी एक्टिंग होती है। His act being 7 ages, उसका ये रोल 7 उम्रों का होता है। At first the infant, पहला एज, क्या है पहली एज, एज इन्फेंट व्हेन ए चाइल्ड टेक बर्थ, जन्म लेता है इन्फेंट के रूप में, शिशु के रूप में। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस हाथ, रोता हुआ, म्यूलिंग क्राइंग, प्यूकिंग वॉमिटिंग करता हुआ नर्स के हाथ में, ये उसका पहला। सेकंड क्या है, देन द विनिंग स्कूल बॉय। विनिंग का मतलब होता है कंप्लेन करना, मुंह बनाना, नहीं टुडे आई हैव हेडेक, टुडे आई एम नॉट वेल, लाइक दिस। बच्चा जब शुरू में स्कूल जाता है तो रोता चिल्लाता इस तरह से जाता है, बहुत सारे उसके पास बहाने होते हैं। With his catcher and shining morning face, स्केचल क्या है, स्कूल बैग, अपना बैग लिए हुए
और इस बच्चे के चेहरे को किससे कंपेयर किया है? चमक है उसके चेहरे पे लाइक मॉर्निंग। सुबह एकदम फ्रेशनेस सभी महसूस करते हैं। भाई वेदर में, मौसम में जो आप कहते हो बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग जब मौसम अच्छा होता है, अच्छा लगता है ना। तो जीवन की इस एज में जो स्कूली टाइम है वो क्या है? इस एज की मॉर्निंग है। तो ए स्कूली बॉय कंपेयर टू मॉर्निंग। क्रीपिंग, क्रीपिंग यानी रेंगना। मूविंग स्लोली लाइक स्नेल। स्नेल एक समुद्री जीव है, घोंगा जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। धीरे धीरे स्लो मूविंग करता है वो। तो स्कूली बॉय क्या कर रहा है? स्लोली मूविंग लाइक ए स्नेल। अनविलिंगली टू स्कूल, हमेशा लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज ही और शी हैज़। उन एक्सक्यूजेस के साथ में वो बड़े धीरे धीरे बिना इच्छा के, अनविलिंगली बिना इच्छा के, अनवांटेड स्कूल जाता है। एंड देन द लवर, थर्ड स्टेज, ध्यान दें, इन्फेंट, स्कूल बॉय, देन लवर। साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस मीन्स भट्टी, फायर प्लेस। वो आहें भरता है, धधकता है भट्टी की तरह। विद वो फुल बैलेड, वो फुल सैड सॉन्ग बैलेड उसकी रचना करता है वो। और मेक टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी लवर को तारीफ करने के लिए, या अगर उसका लवर छूट गया तो उसके लिए सैड सॉन्ग बनाना। कहने का मतलब यहाँ उसमें ऐसा चेंजेस होता है कि वो थोड़ी एक अजीब सी स्टेट में रहता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे थोड़ी सैडनेस, डलनेस उसमें आ जाती है। देन ए सोल्जर, फोर्थ स्टेज ऑफ मैन सेज, फिर एक सोल्जर के रूप में। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, सोल्जर यू नो सैनिक, फुल ऑफ ओथ्स, उसको बहुत सी शपथ लेनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ आपको एक एग्जाम्पल सोल्जर का दिया है, इसे आप कनेक्ट कीजिए कि हर बंदा तो सोल्जर नहीं बन सकता, लेकिन पार्ट तो वो भी अपने जीवन का प्ले करेगा। तो फोर्थ स्टेज जो है वो है एज ए प्रोफेशन आपने जो सिलेक्ट किया है। वेदर यू आर ए डॉक्टर, ए पुलिसमैन, ए टीचर, इंजीनियर, इन योर प्रोफेशन यू हैव मैनी ओथ्स विच यू हैव टू फुलफिल, जो आपको पूरी करनी है। क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट इन योर सेलेक्टेड प्रोफेशन। जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपको परफेक्टनेस दिखानी है, इसलिए उसकी जो लिमिट्स हैं, उसके लॉज हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, पार्ड लियोपार्ड। इस समय उस सैनिक की जो दाढ़ी की कट है वो कैसी है? लियोपार्ड जैसी। जेलस इन ऑनर। अब देखिए आपने देखा होगा पुलिस वाले हों, कहते हैं ना डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट है, पुलिस वालों के यहाँ तमगे लगे रहते हैं, मिलिट्री वालों के लगे रहते हैं, उनको कई अवार्ड्स मिलते हैं। ये अवार्ड्स बैठे बिठाए तो कोई नहीं देता ना, उसके लिए उनके पास कंपटीशन होता है कि मैं इससे अच्छा काम करूं तो मुझे इसमें ये मिलेगा। तो उस ऑनर के लिए, उस मेडल के लिए हर वक्त उनमें दूसरों से ईर्ष्या होती है, और ये फेयर कंपटीशन हर प्रोफेशन में ज़रूरी होता है। अगर आप में कंपटीशन नहीं है देन यू कांट अहेड, आप यू कांट लीड, आप आगे नहीं बढ़ सकते। सडन एंड क्विक इन क्वारल, एक सोल्जर हर वक्त सडन, अचानक भी उसे कह दिया जाता है तो वो तुरंत लड़ने को तैयार रहता है। किसके लिए? सीकिंग द बबल रेपुटेशन। सीकिंग मीन्स सर्चिंग, बबल मीन्स बुदबुदे। इन बुदबुदों को रेपुटेशन से क्यों कंपेयर किया गया है? रेपुटेशन यानी योर रिस्पेक्ट, आपकी मान प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रेस्टीज, उसको बबल से इसलिए कंपेयर किया गया है कि बबल्स आर नॉट लॉन्ग लास्ट, लंबी उम्र नहीं होती इनकी, दे आर ओनली फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, पलों के समय होती हैं। तो पलों की रेपुटेशन के लिए वो हर वक्त लड़ने को तैयार रहते हैं, उसकी तलाश में रहते हैं। इवन इन द कैनन्स माउथ, इसके लिए
वो तोप के सामने यानी मरने से भी एक सोल्जर नहीं डरता है, अपनी ऑनर के लिए, अपनी बबल लाइक रेपुटेशन के लिए। एंड देन द जस्टिस, नाउ फिफ्थ स्टेज लाइक मी, हम लोगों जैसी उम्र, आपके पेरेंट्स जैसी उम्र, जहाँ अब वो एक न्यायाधीश के रूप में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? सपोज हमने हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण फेस किए जो हो सकते गलत थे, लेकिन नाउ एज एन एक्सपीरियंस्ड वी डोंट वांट दैट यू मस्ट हैव टू फॉलो। हम नहीं चाहते कि तुम लोग उसे फॉलो करो। वी वॉन्ट टू अवॉइड दैम द वे यू डोंट फॉलो वी वॉन्ट। हम चाहते कि वो रास्ता आप लोग फॉलो नहीं करें। तो एक जस्टिस के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में, इन फेयर राउंड बेली, थोड़ी उम्र के हिसाब से तोंद बाहर आ गई है, इस बेली को वो कह रहा है विद गुड कैपन लाइन। कैपन लाइन वैसे तो क्या होता है, मुर्गे, चिकन, लेकिन यहाँ आप उसको कर सकते हो ब्राइब से, यानी हमने कुछ ब्राइब, रिश्वत ली या कुछ गलत किया, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो तुम नहीं करो, ठीक है ना। विद आईज सीवियर, पेरेंट्स अपने बच्चों पे थोड़े सख्त होते हैं, सीवियर सख्त होते हैं, इसलिए ताकि आपको थोड़ा भय रहे और आप कुछ गलती ना कर पाएँ। दे लव यू बट इन दे फेस दिस शो दैट ही इज हार्ड टू यू, सॉफ्ट नहीं दिखाते हैं, सॉफ्टनेस नहीं दिखाते हैं, सीवियर रहते हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, इन फोर्थ स्टेज ही हैज कट लाइक लियोपार्ड, नाउ फॉर्मल कट में आ गए। विद फुल ऑफ वाइज सोज, वाइज यू नो, सोज का मतलब प्रॉवर्ब, कुछ कहावतें या गुड सेइंग, अच्छी कहावतें, उनसे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उनके पास भरी पड़ी हैं। एंड मॉडर्न इंस्टांस, योर पेरेंट्स या फिफ्थ स्टेज जस्टिस हैविंग टू स्टेट्स, फॉर्मर, एक्सपीरियंस्ड एंड मॉडर्न इंस्टांस, अपने अतीत के अनुभव और आधुनिक एग्जाम्पल से वो आपको कई कहावतों से कुछ बातें समझाते हैं। आप सुनते होंगे घर में कि हमारे समय ये होता था, दैट इज़ देयर लास्ट एक्सपीरियंस, एंड तुम लोग आजकल ऐसे करते हो, दैट इज़ मॉडर्न इंस्टांस, यानी दोनों को कंपेयर करके वो आपको समझाते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपना पांचवा रोल अदा करते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून। सिक्स्थ एज जो होती है वो एक सामान्य, लीन, कमज़ोर, स्लीपर्ड पैंटलून, मतलब उसको अपने आउटफिट, इन सारी चीज़ों का कोई देखभाल नहीं वो करता है, और पैंटलून एक जोकर, एक मोकर की तरह से वो रहने लग जाता है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, अब उनका चश्मा कहाँ आ जाता है, यहाँ ऊपर से थोड़ा नाक पे, आप देखते हो ना, ऐसे करके देखने लग जाते हैं, ठीक है ना। अब पाउच ऑन साइड, और उनकी आँखों के नीचे यहाँ मांस लटक आता है, ये पाउच यानी थैलियाँ, यानी एज के हिसाब से जो थोड़ा आँखों के नीचे मांस लटक आता है उसके बारे में। हिज यूथफुल होज, अपने युवा समय के जो कपड़े थे, वेल सेव्ड, वो बचा के रखता है। वर्ल्ड टू वाइड, दुनिया बहुत बड़ी है। फॉर ए श्रंक शंख, श्रंक यानी सिकुड़े हुए, शंख यानी जो टकने होते हैं उसके ऊपर तक, कहने का मतलब अब वो कपड़े, पैंट ऊपर भी उनकी पेट पे ऊपर बांधी होती है और घुटनों से नहीं, ये जो आपके टकने उनसे ऊपर होती है। कहने का मतलब ही और शी डजंट केयर अबाउट हिज आउटफिट, अपनी बनावट, अपनी अपीयरेंस के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, इन फिफ्थ स्टेज योर पेरेंट्स बिकम सिवियर, वो द्रोबिली आवाज़ नाउ चेंज इनटू, किस में बदल जाती है, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल पाइप्स, बच्चों जैसी तीखी आवाज़ में बदल जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड
वो जब भी बोलते हैं तो उनकी सांस में सीटी सी यानी सांस सा उठने लगता है, ऐसी आपको आवाज़ सुनाई देती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब अपन कम टू द सेवंथ एज, सातवीं पड़ाव पे आते हैं। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या है? द इवेंट्स ऑफ द लास्ट, पिछली जो 6 उम्र, इन्फेंट, स्कूल बॉय, देन लवर, देन सोल्जर, देन जस्टिस, देन पेंटलून, नाउ कम टू द सेवंथ एज। तो ये 6 एज विच ही और शी पास्ड, वो क्या है? हिस्ट्री। तो उसकी इतिहास के उन 6 पड़ाव की 6 एजेस की जो इतिहास है उसके साथ वो इस 7th एज में, इसको क्या कहा जाता है? इस सेकंड चाइल्डनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। ये उसका दूसरा बचपन जैसी स्थिति आ जाती है। देखिए, बचपन में द चाइल्ड इज केयर्ड बाय हिज पेरेंट्स। उस बच्चे की खाना पीना, नहाना धोना, एवरीथिंग हु केयर्स? हिज पेरेंट्स, हर पेरेंट्स। द सेम स्टेज इन द ओल्ड एज, इसीलिए उसको बचपन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी उसको दोबारा से दूसरे ही लोग देखभाल करते हैं। एंड दिस स्टेट इज मियर ऑब्लिवियन। मियर यानी ओनली, ऑब्लिवियन इज व्हाट? ए स्टेट where you don't know, you are careless, you are awareless about what is happening around you। क्या आपके आजू बाजू घटित हो रहा है, वो स्टेट आती है ओल्ड एज में, जब उसको ध्यान नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। ऑब्लिवियन इन हिंदी विस्मृति की स्थिति में वो आ जाता है। एंड लास्ट लाइन, सा टीथ, सा आइज, सा टेस्ट, सा एवरीथिंग। सा मीन्स विदाउट। इस उम्र में ना दांत होते हैं, न आंखें काम करती हैं, न टेस्ट का उनको पता चलता है, यानी सारी स्थितियाँ वापस एकदम लास्ट स्टेज है तो ख़त्म के कगार पे आ जाती हैं, बिकॉज दिस इज़ द एंड ऑफ द 7 एजेस। सो इन दिस एज द मैन बिकम्स इन द स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन, विस्मृति की स्थिति में। एंड नाउ हिज टीथ, आइज, नथिंग इज वर्किंग। Okay, so you have cleared the 7 ages. Infant, last I am telling you again, reminding you, first the entrance of this world is infant, then schoolboy, then lover, then soldier, then justice, and then pantaloon, and last stage is old age, and this is the over of the game, over of the play, which is playing from the beginning of the birth and now come to the end. Thank you.